आपको बस यही 4-5 चीज़ें जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए शुरू में, मे बी। और आप जितनी भी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो वो आपकी मर्ज़ी है, आप प्रोडक्ट पे कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यार देखो, आज की वीडियो होने वाली है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ई-कॉमर्स बिजनेस में स्टार्टिंग में। ठीक है, एज अ बिगनर हम अभी शुरू कर रहे हैं अपना ई-कॉमर्स बिजनेस, तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, या कितना करना चाहिए, या कितने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है हमारे बिजनेस में। तो देखो, हमें सबसे पहले तो चाहिए जिसमें हम अपना पैनल चला सकें। मीशो का, अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का, किसी का भी हमें पैनल मैनेज करना पड़ेगा, तो हमें पैनल चला सकें हम, जिसमें वो चाहिए हमें। वो कुछ भी हो सकता है। देखो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप यूज़ करो। लाइक मेरे पास लैपटॉप था ऑलरेडी, तो मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि यार देखो, मोबाइल फ़ोन आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मैंने बता दिया था आप मोबाइल फ़ोन में कैसे अपना पैनल मैनेज कर सकते हो। आप ये वाली वीडियो चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो आप मोबाइल फ़ोन से भी अपना पैनल चला सकते हो। लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, लैपटॉप से भी चला सकते हो। और उसके अलावा आपके पास अगर टैब है, टैबलेट है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें, उससे भी आप अपना पैनल चला सकते हो। तो ये होगी पहली चीज़, ठीक है। बस ये लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन होती है तो बड़ा दिखता है, फ़ोन में छोटी स्क्रीन होती है तो छोटा दिखता है, बट दिखता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि हम पैनल किस पे चलाएंगे, हो गया क्लियर हमारा। नेक्स्ट इज प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर हमें कौन सा लेना चाहिए? एक तो थर्मल प्रिंटर होते हैं, एक वो प्रिंट करने वाले सिंपल होते हैं, लेज़र जेट होते हैं, कलर होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। आप अगर प्रिंटर लेना चाहते हो तो देखो भाई, ये मैं आपको नहीं कह सकती कि आप लो या मत, आप प्रिंटर ले भी सकते हो। और अगर आपको नहीं इन्वेस्ट करना भी प्रिंटर में तो कोई बात नहीं, बाहर से फोटो कॉपी कराओ, तो आप बाहर जाकर प्रिंट निकलवा सकते हो। स्टार्टिंग में एक पेज अपना बनाओ, मतलब जो भी आपके ऑर्डर्स आए जितने भी, उसको एक शीट पर लगाओ और बाहर जाकर उसको प्रिंट करवा के ले आओ। स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हो, बाहर से प्रिंट करवा सकते हो। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगर आप फ्रेश माइंड से काम करोगे तो काम अच्छा होगा। तो आप प्रिंट या तो बाहर से करा सकते हो या फिर आप प्रिंटर खुद ले सकते हो। हमने लिया था काम के लिए, हमने इसलिए, और क्योंकि मेरे डैड ने ना फिर सीख लिया प्रिंटर वगैरह, तो अब वो सेल भी करते हैं। और ये भी हमने सेकंड हैंड ही लिया है, हमारा न्यू प्रिंटर नहीं है, पर हाँ ये अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और प्रिंट वगैरह भी इसमें बढ़िया आते हैं। वो फेसबुक मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं और फिर क्वेरीज आती हैं और फिर प्रिंटर सेल कर देते हैं। तो ऐसे चलता है उनका, उनको आता है ये सब, बहुत जल्दी सीख लिया उन्होंने, बाय द वे। एंड देन नेक्स्ट चीज़ हम पैकेजिंग मटेरियल, ठीक। और हाँ, अगर आपको प्रिंटर लेना हो तो बताना मेरे को। बट एक दिक्कत है यार, हम दिल्ली में रहते, तो इसलिए अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आसपास रहते हो दिल्ली के तो आप कर सकते हो कांटेक्ट, अगर आप करना, वरना अपने लोकल एरिया में आप देखो। नेक्स्ट इज पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल का क्या रहने वाला है? आप पैकेजिंग मटेरियल अपने लोकल मार्केट में पूछ सकते हो। अगर आपको वहाँ अवेलेबल मिलती है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन पैकेजिंग मटेरियल सर्च करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर तक आ जाएगा वो। और अगर इन दोनों से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, प्राइसिंग से, किसी भी चीज़ से, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट रिसर्च पे हमने वीडियो बना ली है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना। और प्रोडक्ट रिसर्च इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ये आपके ऊपर है। अगर आपका प्रोडक्ट वेरिएशन वाला है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन है, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी कि हर साइज़ के, हर कलर के आपको प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। कितने भी लाओगे, चाहे 10 लाओगे, 5 लाओगे, कितने भी लाओगे, तो हर सबके साइज़, सब कलर के लाने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में एक साइज़ या फिर एक साइज़ वाइज का कुछ नहीं है उसमें, और नॉर्मल है, वो एक ही उसमें प्रोडक्ट है और उसको ही आपको, चाहे उसमें कलर हो चाहे कुछ भी हो, एक ही प्रोडक्ट है उसको, अगर वो है आपका, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम लग सकती है। बाकी आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना। अगर आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग उसके ज़्यादा है तो आपका जैसे बजट है आप उतने उसके पीसेस ले आओ। मीशो कमीशन, तो यार देखो, मीशो कमीशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये फ्री है। और ये बात की बात है, जब आप अपना लिस्टिंग कर लोगे उसके बाद की बात है। मीशो कमीशन नहीं चार्ज करता, ठीक है। मीशो एक ज़ीरो कमीशन वेबसाइट है, वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो मीशो को कोई कमीशन नहीं रहने वाला। शिपिंग चार्जेस ऐड होकर दिखाएगा, ये शिपिंग चार्जेस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे आपने कोई अपना ऑर्डर करा, एक मीशो प्राइस होते हैं जो आप प्राइस सेट करोगे अपने प्रोडक्ट के, और शिपिंग चार्ज उसमें अलग से प्लस होके फिर कस्टमर को दिखेगा, ठीक है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो कि कैसे कैसे दिखने वाला है, क्या होने वाला है इसका। नेक्स्ट इज जीएसटी, और आपको जीएसटी भरनी है 18%, ठीक है।
आपको जीएसटी भरनी पड़ेगी हर प्रोडक्ट पर, जो भी आप लिस्ट करोगे सेल पर आपको जीएसटी भरनी पड़ेगी, शिपिंग प्राइस पर जीएसटी रहेगी। तो ये सब आपको ऐड होकर दिख जाएगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। बस आपको अगर आपने जीएसटी तो आपको फाइल करनी पड़ेगी हर महीने। अगर आप सीए से करा रहे हो तो वो चार्ज करेगा, उसके चार्ज भी आपको अलग से ऐड करने हैं, ये भी आपके इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक जीएसटी नहीं लिया तो आप अप्लाई कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, आप सीए से भी करा सकते हो, किसी भी अकाउंटेंट से करा सकते हो। लाइक हमने भी कराया ही है, हमने खुद नहीं करा था, पर उसमें लग जाते हैं तो पहले ही करा लेना, 1 आध महीना लग जाएगा उसमें। इसलिए आपको अगर कर लेनी ही है जीएसटी तो आप करा लेना पहले, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट इज वेयर हाउस और हाउस। देखो वेयर हाउस, स्टार्टिंग में वेयर हाउस लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सामान लाओ जितना घर में फिट हो जाए। घर में फिट करो भाई सामान, स्टार्टिंग में घर में रखो सब कुछ, आपका सब कुछ घर ही है अभी, ठीक है। आपको अगर बाद में अपना ऑफिस भी बनाना पड़े या ऑफिस बनाना पड़े तो आप सामान और एड्रेस दोनों ही चेंज कर सकते हो, लोकेशन चेंज हो जाती है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट इज, तो वेयर हाउस या हाउस इन दोनों में से एक हो गया, हमारा हाउस चलने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में वेयर हाउस हमें नहीं लेना क्योंकि वहाँ पे फिर हमें उसका देना पड़ेगा, किराया विराया रेंट वगैरह देना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट जाएगा हमारा खाली पीली का। मान लो स्टार्टिंग में अगर जैसे रेस्ट आने लगेंगे ऑर्डर्स, अगर नहीं भी आते हैं तो आपको फिर वो खुद से ही चार्ज करना पड़ेगा। स्टाफ और यू, मतलब स्टाफ रखना है या फिर यू, तो सारा काम आपको करना है। आप स्टाफ की स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं अब तक अपना काम खुद ही कर रही हूँ क्योंकि यार देखो टाइम वगैरह से काम करो अपना, पता नहीं चलेगा कब आपको ये सब कुछ मैनेज करना आ जाएगा जब आप करने लग जाओगे। नेक्स्ट इज रिटर्न मैनेज, तो ये रिटर्न आपको मैनेज करने पड़ेंगे। देखो आरटीओ भी आता है, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कितना ही अच्छी क्वालिटी हो, कितनी अच्छी प्राइसिंग हो, आरटीओ तो आती है मीशो पे। देखो मेरे भी आरटीओ आए हैं लास्ट मंथ, हाँ सेल भी हुई है तो आरटीओ भी आए थोड़े, कोई बात नहीं, ठीक है, मैनेज हो गए। और जो कस्टमर रिटर्न होते हैं वो उस पर प्राइसिंग लगती है, शिपिंग प्राइस लगता है उस पर। तो कस्टमर रिटर्न और आरटीओ दोनों आपको मैनेज करने होंगे, ये बात की बात है। शूटिंग इक्विपमेंट शुरू में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैमरा या फिर कुछ भी, आप अपने मोबाइल फ़ोन से सिंपली पिक्चर क्लिक कर सकते हो, उसको थोड़ा एडिट कर दो, और क्या करेंगे, और क्या कर लेंगे आप। और अगर आपके पास मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कैसे A+ लिस्टिंग होती है या फिर A+ फ़ोटो एडिटिंग कैसे होती है तो आप हेल्प ले सकते हो, एंड मैं ये करा दूँगी आपका। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको करानी है A+ लिस्टिंग की फ़ोटो एडिटिंग, तो ये हो गया हमारा शूट रिक्वायरमेंट्स। आपको लाना पड़ेगा, पर जैसे अगर आपको चार्ट्स लाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट अपना रख के उसकी फ़ोटो खींचने के लिए, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी इसमें भी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी क्योंकि अगर आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी लोग देखेंगे क्या देख कर आएंगे लोग, ठीक है। मैं भी गंदी फ़ोटोज़ एडिट कर देती थी, पहले एडिट नहीं करती थी भाई, मैं खींचती थी और कर देती थी, काम लगाती थी, पर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा करना पड़ता है। अगर आपने जीएसटी ले रखी है तो आपको, या फिर आपको जीएसटी लेनी है तो आपको फिर बिलबोर्ड आपको बनाना, वो बिलबोर्ड क्या कहते हैं उसको, जो बोर्ड होता है अपनी फर्म वगैरह का, वो क्या कहते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा। और वो एक इनवॉइस बनाते हैं, इस पर लिखते हैं, वो बुक बनानी पड़ेगी आपको, बिल बुक कहते हैं उसको, वो बात की बात है। पर आपको लेनी पड़ेगी, आपकी जीएसटी जैसी अप्रूव हो जाएगी, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आप वो बना के रखना, वो आपको लेनी पड़ेगी, वो आपको अकाउंटेंट वगैरह आप जिससे भी बात करोगे वो करा देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको देखो, मेन इन्वेस्टमेंट आपको करनी है अपने प्रोडक्ट पे, और उसके अलावा आपको मेन इन्वेस्टमेंट करनी है अपने पैकेजिंग मटेरियल पे, और फिर जो मतलब प्रिंट वगैरह निकलवाने होंगे आपको, अगर बाहर से लाओगे तो वो, और अगर अपना लेकर आओगे तो वो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप जीएसटी लोगे तो उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अकाउंटेंट वगैरह यार अपनी चार्ज करते हैं ना फीस, तो और सबके तो बहुत हाई प्राइस रहते हैं। बाकी आप चेक करना, 2-4 से कांटेक्ट करके फिर आप कराना जीएसटी वगैरह का काम। नेक्स्ट जिस पे रख के आप शूट करोगे, बस यही 4-5 चीज़ें जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए शुरू में भी। और आप जितनी भी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो वो आपकी मर्जी है, आप प्रोडक्ट पे कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जितने भी प्रोडक्ट लाओ, जो भी सेल करने के लिए ला रहे हो ना, उसको सोच समझ कर लाना कि आप कितनी क्वांटिटी में ला रहे हो, आप उसका शूट वगैरह खुद कर पाओगे या फिर आप कैसे कराओगे किसी से अगर कराना होगा तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी, इसका कैलकुलेशन लगा के रखो कि आपको किस किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, अब आप इनमें से कितनी भी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो बाहर एक बार आप अगर बाहर शूट कराते हो तो आप सबसे पूछ लेना कि आप कितने में कर दोगे 4 फोटो में, क्योंकि आपको मीशो पे 4 फोटो लगानी होगी, और अगर आप अमेजोन वगैरह भी लगा रहे हो तो आपको फोटोज़ तो ऐड करनी पड़ेंगी यार अपने प्रोडक्ट के, क्योंकि कस्टमर उसे देखेगा, उसको तो नहीं पता आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपको पिक्चर्स में ही उसको बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है ना।
तो ये सब चीज़ें आपको करानी है। बाहर आप पूछ लेना कितने प्राइसिंग में कर रहे हैं आपकी फ़ोटो एडिट, या आप खुद कर सकते हो तो खुद कर सकते हो। बाकी आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी एज सुन एज पॉसिबल। इसका कैलकुलेट करो आपके कितने मतलब कितने पैसे इसमें लग जाएंगे, आपको कहाँ से आप सामान ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि कितने पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि कहीं कहीं प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी की प्राइसिंग बहुत कम होती है। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम इन्वेस्ट करोगे या फिर थोड़ा बहुत अपना ये देखकर 4-5 जगह देखोगे ना, जब ही आपको बेस्ट प्राइसिंग में बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। प्रोडक्ट में भी, प्रिंटर में भी, फ़ोटोशूट में भी, हर चीज़ में भाई, पैकेजिंग मटेरियल में भी। आप जब तक 4-5 जगह नहीं देखोगे जब तक आपको बढ़िया सी चीज़ नहीं मिल सकती। आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी भाई, कोई भी कर सकता है, लड़का या लड़की, ठीक है, बॉय और गर्ल, कोई भी कर सकता है। हाउस वाइफ भी कर सकती है। जॉब कर रहा है अगर कोई, तो अगर टाइम निकालना चाहता है अपने काम के लिए या फिर जॉब छोड़ के काम करना चाहता है कुछ, तो वो भी कर सकता है। तो ये मीशो या फिर ये ऑनलाइन सेलिंग कोई भी कर सकता है, बस इन्वेस्टमेंट मांगता है ना। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सब काम हो जाते हैं जब आप करने बैठते हो ना, तो सब काम हो जाते हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना करने का, जब तक कुछ नहीं होगा। पर अगर आपने ट्राई करा और सोचा कि भाई करना ही है कैसे भी हो जाए, फिर वो काम खुद होंगे भाई, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो काम ही खुद होंगे फिर। बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम ऑलवेज विद यू। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हो बिंदास कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।